हेलो दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार आरवी डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बोर्ड के किट के बारे में। आज मैं इस बोर्ड में मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा और उससे पहले मैं समझाऊंगा कि इसको हम कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव कहां पर जुटेगा और नेगेटिव कहां पर जुटेगा, कौन सा थ्री फेस किधर होता है और फेस फंक्शन फेस कहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको हम ये समझाएंगे। एक बार पहले आप समझ लीजिए कि पकड़ने का तरीका क्या होता है। बोर्ड में बहुत सारा तार टूटता है, वायर टूटता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, भैया ये तार कहाँ पर जुटेगा, वो तार कहाँ पर जुटेगा। मैकेनिक नहीं मिलने के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो भाई बंधु लोग परेशानी के कारण जो है कुछ भी मतलब बोर्ड को ये कर देते हैं, लेकिन अब वो करने की बात नहीं है, अब आपको करके दिखाने की बात है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि हम इसको कैसे फंक्शन को हम जोड़ेंगे, यानी फंक्शन किट को हम इसमें कैसे हम चालू करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको हम ये समझाएंगे कैसे आप पकड़ेंगे पॉजिटिव कट और नेगेटिव कट, कहाँ पर थ्री फेस है और कहाँ पर फंक्शन एक्शन का फेस वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना होगा, जो भी नए हमारे जो सीखने वाले हैं, जो नए हमारे वीडियो में जुटे हैं, आप यूट्यूब चैनल से जो जानकारी ले रहे हैं, मैं वैसे भाई को बताऊंगा कि पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप काम को करोगे। सबसे पहली बात है ये बॉर्डर। भाई ये बॉर्डर जो होता है साइड में, हर एक बोर्ड में बॉर्डर चलता है। ये थ्री फेस में रहता है, ये एक्सल में नहीं चलता है, ये 2-3 ये रन करते रहता है। तो सबसे पहला तरीका हो गया इसको ये जानने का कि ये थ्री फेस में चलता है। ठीक है, हम विशेष रूप से थ्री फेस से चल रहे हैं। इसमें देख रहे होंगे कि हर एक 3 बॉल का सीरीज चलता है। ठीक है, तो 3 बॉल का सीरीज चलता है तो कैसे 4-4 वोल्ट का एक बॉल होता है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 वोल्ट। ठीक है, तो 4 तिया 12 वोल्ट यानी हमारा बॉल का कैपेसिटी क्षमता जो 4 वोल्ट का लगा हुआ रहता है, तो 3 बॉल का हमने सीरीज किया है। 3 बॉल सीरीज करने के बाद ये 12 वोल्ट में आ गया और इसको चलाने के लिए यानी वोल्टेज कंट्रोलिंग के लिए हमने यहाँ पर जो है 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया है। 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया। अगर हमको ये बोर्ड 12 वोल्ट से चलाना है फुल्ली, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के आप मान को कम कर सकते हैं। अगर हमको वोल्टेज यानी करने का मतलब है कि इसको क्षमता यानी लाइट को कड़ा करना है, ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपको चेंज करना होगा। तो देखिए अब सवाल था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस 24 वोल्ट और 12 वोल्ट से भी चलता है, तो कौन सा रेजिस्टेंस के साथ। अब देखिए यहाँ पर आप अगर रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे, अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 किलो लगा हुआ है, तो आपको ये समझना होगा कि ये लाइट 12 वोल्ट 0-12 अगर लगा हुआ रहेगा तो कम देगा भैया। हाँ, 1 किलो का रेजिस्टेंस सभी पर लगा हुआ रहेगा। जितनी भी जगह यहाँ देख रहे हैं सब 1 किलो अगर लगा रहेगा, तो 0-12 से सप्लाई दीजिएगा तो लाइट कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सप्लाई रोक रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल इस तरह का अगर किट रहेगा तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा 12-0-12। ठीक है, 12-0-12 इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर इस तरह का किट इसमें यूज होता है। देखिए ये आपका 24 वोल्ट इस किट से सप्लाई होता है। और जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था 2 तरह का होता है कि आप 12 वोल्ट का सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, 24 वोल्ट का सप्लाई होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। अब यहाँ पर हम दूसरा वीडियो में बतला रहे हैं कि ये फुल्ली आपका जो है से कि 12-0-12 आपका इस्तेमाल इसमें होगा, क्योंकि इसका जो फंक्शन इसके ऊपर निर्भर कर गया है। अगर इसमें यहाँ पर 1 किलो का अगर नहीं रहता रेजिस्टेंस किसी पर लगा हुआ यानी सब पर रहता 150 ओम का, तब इसमें आप 0-12 इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पर आपका वैल्यू 1 किलो लग गया है,
तो अब सवाल होता है कि 0-12 इस्तेमाल 12 वोल्ट का कीजिएगा तो लाइट कम देगा। अब इसके स्थान पर अब यहाँ पर जो फंक्शन है इसमें आपका जुटेगा 12-0-12। कहने का मतलब है कि 3 तारला इस्तेमाल कीजिएगा, जिसका बीच वाला को इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ साइड वाला का इस्तेमाल करेंगे, वो 24 वोल्ट बन जाएगा। बट यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई देने वाला सिर्फ ये है। यहाँ से जो आउट होगा सिर्फ वही 24 वोल्ट आउट होगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि 24 वोल्ट जो बनेगा वो डायरेक्ट यहाँ पर आपका इसके द्वारा आ रहा है, वो फंक्शन को आउट करता है। तो ये सप्लाई यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन इसको सप्लाई 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो आपको ये बंदूक पकड़ना होगा कि ये ट्रांसफार्मर इसमें कौन सा लाएगा। अब आइए हम कनेक्शन आगे समझाएंगे, इसका कनेक्शन कैसे होता है। सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना है कि अब देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये आपका पॉजिटिव हो गया। कभी कभी उल्टा भी रहता है कि नेगेटिव के वाले पॉइंट पर भी रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो ये आपको मीटर से चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव भाग में लगा हुआ है या नेगेटिव भाग में। कभी कभी नेगेटिव भाग वाला को भी कॉमन बना देता है या पॉजिटिव भाग वाले कॉमन, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव भाग को ही कॉमन बनाते हैं। तो ये आपको समझने के लिए हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 वोल्ट का सीरीज लगाया है। जो 3 वोल्ट का सीरीज 4-4 वोल्ट का एलईडी है जो 12 वोल्ट बन गया। अभी 12 वोल्ट बन गया, लेकिन यहाँ से हमने रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई दिया है जो कि यहाँ पर आ रहा है 1 किलो रेजिस्टेंस के लगा करके इसको तीनों आईसी को हमने सीरीज में दिया है। इसी तरह से हर एक बॉल का सीरीज बनता है, यानी 3 बॉल का एक फेस बन गया। इसी तरह से हर एक फेस को बनाया जाता है और ये बनने के बाद जो ऐसा कनेक्शन होता है। कनेक्शन क्या होता है कि हर एक बॉल के लास्ट सिरा पर एक रेजिस्टेंस लगता है जो पॉजिटिव जुटता है, और दूसरे सिरा पर जो होता है जो रेजिस्टेंस नहीं लगता है, जो आपका फेस बनता है, यानी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, इसी से हम पकड़ेंगे। लेकिन ये जो कॉमन हो गया सब में एक तार जुड़ते हुए चला जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, तो ये रेजिस्टेंस वाला जो है पॉजिटिव भाग जो है कॉमन हो गया। ये सब के कनेक्शन एक ही तार से जुटेगा। टोटल 3 फेस का हम दिखला रहे हैं टोटल, ठीक है। अब रह गया ये फेस बनाता। अब यहाँ देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अभी यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चला। इसी तरह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चला। अब कनेक्शन जोड़ना है। भाई कनेक्शन टूट गया तो कैसे जुड़ेगा? अब आपको नहीं मालूम है तो मार्का कर लीजिएगा। पहले जहाँ से आप कनेक्शन उठाइएगा वहाँ से मार्का कर लीजिएगा। वहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसी तरह से फिर स्टार्ट होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर स्टार्ट होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस तरह से आप मार्का पहले कर लेंगे और तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन टूटा हुआ है। अगर नए हैं तो और सुविधा होगा आपको पकड़ने में। अगर पुराना कस्टमर है तो भी उनको सुविधा होगा, यानी दोनों को सुविधा होगा। अब यहाँ हमने 1 नंबर माना, 1 नंबर माना, जहाँ से कनेक्शन हम देखेंगे कि 1 नंबर कहाँ कहाँ भाई, तो हम इससे चला 1 नंबर 2 के बाद फिर तीसरा हो गया 1 नंबर। तो इस तरह से फेस बाय फेस, यानी कहने मतलब कि अगर कनेक्शन हम टोटल नया करेंगे तब हम 1 नंबर से पहले 1 नंबर वाले के टोटल जोड़ते चल जाएंगे। फिर यहाँ 2 नंबर आया तो 2 नंबर से टोटल को हम जोड़ते चल जाएंगे। फिर यहाँ 3 नंबर आया तो 3 नंबर वाले को टोटल जोड़ते चल जाएंगे। इस तरह से 3 फेस हमारा तैयार हो गया। और कॉमन तो सब में आप जान ही रहे हैं कि कॉमन एक होता है, सबको कॉमन मिला हुआ है। तो ये आपका 3 फेस कनेक्शन तैयार हो गया। अब जैसे ही आप फंक्शन से जोड़ेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। हम फंक्शन करके भी दिखलाएंगे आपको। हम ये आपका फुल्ली आपको कनेक्शन बतला दिए करने का तरीका। अब देखिए ये बीच वाला भाग का कनेक्शन, ये इस तरह से आपका फंक्शन इसमें बना हुआ है। तो इसमें आप कैसे पकड़िएगा? तो इसमें आप फंक्शन उसका डिजाइनिंग के अनुसार पकड़ेंगे, लेकिन तरीका वही है, रेजिस्टेंस से आपको पकड़ना है। तो रेजिस्टेंस आपका हो गया पॉजिटिव भाग और जो बिना रेजिस्टेंस का हो गया वो नेगेटिव भाग। अब देखना है कि आपको पॉजिटिव कट के जहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ वो पॉजिटिव कट गिनाएगा। तो इस तरह से आप देखिए बढ़िएगा तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस, इसी तरह से 4 फेस और आगे 5 फेस 6 फेस 7 फेस 8 फेस 9 फेस
10 फेस हो जाता है। और हमारा फंक्शन क्या है, मान लिया कि हमारे पास पॉजिटिव जो है तीने फेस का काम कर रहा है, तो इसमें आपको डिवाइड कर करके फंक्शन को जोड़ना होगा। तो अब सवाल ये होता है कि एक चक्री में बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमको उसी हिसाब से चलना होगा। तो यहाँ देखिए सबको जोड़ देना है, जहाँ जहाँ फंक्शन है रेजिस्टेंस वाला एक एगो में कर दिया है ना। ये फंक्शन आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि बोर्ड में किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पकड़ना होगा, जहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपका पॉजिटिव कट हो गया, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा वो नेगेटिव कट हो गया। ये आपका फंक्शन ये आईसी के पॉइंट पर जा कर के जुटेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें, देखिए इस तरह से अब फंक्शन किट को हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं, आपको हम बताएंगे कि कैसे हम जोड़ रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इसी तरह से मान लिया कि ये एक गोल आकार का है, एक गोल आकार का है, इस तरह से हमारा 5 गो बना हुआ है, ये गोल वाला। तो गोल वाला 5 गो बना हुआ है, तो 5 का जो है से कि क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें देखिए पॉजिटिव सबको हम जोड़ दिया। ये गोल वाला फंक्शन में जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है सब एक साथ जोड़ दिया है ना। और बिना रेजिस्टेंस लगे हुए वाला को हमने एक साथ जोड़ दिया है ना। तो एक साथ जोड़ देने से ये फंक्शन आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। बहुत से फंक्शन अलग अलग भी जोड़ते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि किस तरह का फंक्शन जोड़ा हुआ है। कभी कभी होता है कि वहाँ पर कटिंग के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन आपको पकड़ने का तरीका हम बता दिया, वो आप खुद देख लीजिएगा। अब रहिए इसमें कनेक्शन कैसे कीजिएगा। देखिए ये बोर्ड में आपको दिखला रहा हूँ। अब ये बोर्ड के कनेक्शन पूरा टूटा हुआ है, फुली टूटा हुआ है ना। तो अब हम कैसे जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कौन तार जोड़ेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहले आपको हम शुरू से बताते हैं। यहाँ देखिए डायोड, 4 गो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इधर और इधर छोड़ के बीच वाला सिरा दोनों पर आपका ट्रांसफार्मर का तार जुटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा रिंग बना हुआ है, रिंग देखिए यहाँ पर ये रिंग है। रिंग वाला भाग पॉजिटिव कहलाता है, और ये पॉजिटिव यहाँ से गया यहाँ गया, और ये पॉजिटिव सप्लाई इधर भी आया है ना, सप्लाई इधर भी बांटता है। इधर बिना रिंग का है, ये नेगेटिव भाग हो गया। तो ये नेगेटिव आपका इधर भी जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ गया हुआ है, ठीक है। अब हमें फंक्शन को जोड़ना है, वायर को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको पहले ये नेगेटिव कट वाले को जोड़ना है। ये 5 गो जो देख रहे हैं नेगेटिव कट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी एक सिरा खाली रहता है। अब देखिए कैसे, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे कि कैसे खाली है। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाले यानी तीसरा है ना, 882 के तीसरा पर जुटा हुआ है। आपका बीच वाले से ये काम कर रहा है, बीच वाले से नेगेटिव ले रहा है, और बेस जो है बेस पर फंक्शन आ रहा है इसका, है ना, बेस पर आपका फंक्शन आ रहा है, और एमीटर से आपका आउट हो रहा है। यहाँ देखिए तीसरा लेग से आउट हो रहा है, ठीक है। आसान तरीका आपका यही होगा, बीच वाले पर जो है सप्लाई दिया गया और इधर से आपका निकल रहा है, आउट हो रहा है, और यहाँ इन किया है यानी फंक्शन रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ इस पर आया है। तो सबसे पहले आप जोड़ेंगे इस पर जो कि नेगेटिव कट है। तो नेगेटिव कट आपका कौन सा तार है, तो इसमें आपको समझना ये है, ये देखिए, ये देख रहे हैं फंक्शन नेगेटिव कट हो गया बिना रेजिस्टेंस वाला। ये बिना रेजिस्टेंस वाला तार को आपको क्या करना है, बिना रेजिस्टेंस वाले तार को आपको, जैसे देखिए मैंने दिखला रहा हूँ यहाँ पर, बिना रेजिस्टेंस का तार को आप नेगेटिव कट पर यहाँ पर जोड़ेंगे। ये तीसरा लेग पर एक खाली स्थान आता है, इसे भी आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको बिना रेजिस्टेंस वाला आपका अगर 5 फेस का बोर्ड बना हुआ है तो बारी बारी से आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देना है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है 5 तार, तब रह जाएगा आपका पॉजिटिव कट। तो देखिए बंधु, इसमें पॉजिटिव कट आपका 3 गो बनाया है, यानी 3 ट्रांजिस्टर से बनाया है। तो
तो इसमें कैसा आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पर से ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से वायर को उठाना है। जैसे हम देखिए यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर वायर है, तो आपको यहाँ से वायर को उठाना है और यहाँ पर आपका देखिए जो नेगेटिव कट यहाँ पर है, इसको जोड़ देना है। यानी इसमें आपका सॉरी गलती हो गई। देखिए बंधु, ये बीच वाला भाग है, सॉरी, यहाँ बीच वाले भाग से यानी ट्रांजिस्टर का बीचला छोर है, गलती मैंने बता दी आपको, माफ़ कीजिएगा। ये आपका जो है बीच वाले भाग है, ठीक है। और पहला जो है आपका पहला भाग जो यहाँ पर है, पहला लेग जो है फंक्शन इस पर आ रहा है और सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। देखिए है इसमें क्या कि ट्रांजिस्टर के पहला, यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर का पहला छोर आपका ये है ना, जिस पर सप्लाई दिया गया है। ट्रांजिस्टर का दूसरा छोर यहाँ जिससे आउट हो रहा है ना, और ट्रांजिस्टर का तीसरा छोर जिस पर आपका आईसी से फंक्शन आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि किस पर कौन जुटेगा। तो ट्रांजिस्टर के बीच वाला भाग से आउटपुट होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बीच वाले भाग से आउटपुट होता है। ये आपका जो है सप्लाई नेगेटिव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आया पॉजिटिव सप्लाई, तो ये आपका देखिए बिना रेजिस्टेंस वाला जो है इस सप्लाई को आपको जोड़ना है। अब आपका पॉजिटिव सप्लाई देखिए रेजिस्टेंस वाला है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने उठाया है ना, रेजिस्टेंस वाला वायर को, और यहाँ पर ये आपको स्थान खाली है बीच वाला, इस पर जोड़ेंगे। तो इस तरह से बारी बारी हम जो टूटा हुआ रहता है या कनेक्शन करना है, इसको पकड़ करके आपको जोड़ना होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ हम अलग ढंग से आपको बताएंगे। बाय द वे, मान लिया इसका बोर्ड ख़राब है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम चाह रहे हैं इसकी जगह पर दूसरा बोर्ड लगाएं, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इसकी जगह पर 3 फेस या 5 फेस का भी आप बोर्ड लगा सकते हैं, ये बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन फंक्शन काम आपका जो होता है, ये क्या बोलते हैं, एक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ 5 फेस में चलता रहेगा। ये आपका 555 4017 पर बनाया गया है। ये आपका जो है 882 ट्रांजिस्टर पर ये 5 फेस का है। तो इस तरह इमरजेंसी में आप ऐसा भी किट, आप फंक्शन किट लगा करके ये बोर्ड को असेंबल कर सकते हैं, जो सिर्फ आपका 3 फेस का भी आता है और 5 फेस का भी आता है और 10 फेस का भी आता है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि उसमें कितना फेस का आपका बोर्ड है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सिर्फ आपका नेगेटिव कट चलेगा, यानी आपका इसमें सिर्फ नेगेटिव कट करेगा, पॉजिटिव कट नहीं करेगा। यानी इसमें हमको क्या करना है कि पॉजिटिव वाले टोटल वायर को एक साथ मिला देना है, ठीक है, एक साथ मिला करके पॉजिटिव को जोड़ देना है और नेगेटिव वाले को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके जोड़ देना है। तो आप इस तरह से भी चाहोगे तो ये किट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप करके देखिए, और जो भी समस्या रहेगा, परेशानी रहेगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से आपको पुष्टि करेंगे। और इस तरह का बोर्ड और भी आपको हम समझाएंगे। तरह तरह के बोर्ड, बहुत सारे फंक्शन बोर्ड आते हैं जो बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता है, तो हम एक एक करके आपको बोर्ड की जानकारी हम देंगे। आप मेरे वीडियो से बने रहिए। जब तक के लिए आप सबसे हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।